नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूं। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था प्लांट ब्रीडिंग का, प्लांट ब्रीडिंग की फिर हिस्ट्री पढ़ी थी प्लांट ब्रीडिंग की। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आज अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो वर्ड देखते सिलेक्शन। सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन सिलेक्शन मतलब क्या? चयन करना। सिलेक्शन का मतलब क्या था? चयन करना। ये जो टर्म है किसने दिया था? सिलेक्शन टर्म किसने दिया था? लर्नर ने। किसने दिया था टर्म? लर्नर ने। लर्नर ने दिया था, ये याद रखना। सिलेक्शन टर्म किसने दिया था? लर्नर ने दिया था। कैसे याद रखोगे? जो लर्न करेगा उसी का सिलेक्शन होता है। इस टाइप से आप याद रखना है, जो लर्न करेगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो जो सिलेक्शन टर्म है वो किसने दिया था? लर्नर ने दिया था। अब सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? अब सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले उसमें वेरिएशन होना चाहिए। भाई जब किसी चीज में वेरिएशन ही नहीं होगा तो आप किसको सिलेक्ट करोगे? किस टाइप से सिलेक्ट करोगे जब चीजों में वेरिएशन नहीं हो? कल भी अपन ने देखा था कि सिलेक्शन 4 स्टेप पड़ी थी इंप्रूवमेंट की, तो उसमें वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशन होगा उसी के बाद में अपन सिलेक्शन कर पाएंगे। जब मान लो दो व्यक्ति है, अब इनका तुम्हें कुछ पता है नहीं, दोनों की क्वालिटी एक जैसी है, क्वालिफिकेशन एक जैसी है, तो इनका सिलेक्शन कैसे करोगे? दो व्यक्तियों का इनका सिलेक्शन किस टाइप से करोगे तुम? तो सिलेक्शन करने के लिए वेरिएशन होना जरूरी है। या फिर इनकी क्वालिफिकेशन में वेरिएशन हो, या फिर इनकी शारीरिक मापदंड के हिसाब से वेरिएशन हो, तो वेरिएशन होना जरूरी है, तभी अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। वेरिएशन होना जरूरी है तभी अपन सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है सिलेक्शन के लिए वेरिएशन। याद रखना, ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं ऐसे कैसे आप नोट डाउन करते जाना। सिलेक्शन के लिए वेरिएशन जरूरी है। ठीक है, दूसरा किस बेस पे सिलेक्शन करते हैं? अब अपन यहाँ प्लांट की बात हो रही तो किस बेस पे सिलेक्शन करते हैं? खेत में जाके उनका जीनोटाइप तो नहीं पता कर सकते, फिनोटाइप के बेस में उसको देखकर सिलेक्शन करते हैं कि ये पौधा अच्छा है, देखने में अच्छा है, इसके उत्पादन में ठीक ठाक लग रहा है, तो उस हिसाब से अपन सिलेक्शन करते हैं। किसके हिसाब से? किसके आधार पर? बेस्ड ऑन फिनोटाइप। फिनोटाइप के आधार पर सिलेक्शन करते हैं, बेस्ड ऑन फिनोटाइप। एक तो वेरिएशन होना जरूरी है। सिलेक्शन किसके आधार पर करते हैं? फिनोटाइप के आधार पर करते हैं। तीसरा है मोस्ट ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट किसके द्वारा किया गया? सिलेक्शन के द्वारा। मोस्ट ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट किसके द्वारा किया गया है? क्रॉप इंप्रूवमेंट सिलेक्शन के द्वारा, बाय सिलेक्शन। जो क्रॉप में सबसे ज्यादातर जो इंप्रूवमेंट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? सिलेक्शन के द्वारा किया जाता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। सिलेक्शन के द्वारा इंप्रूवमेंट किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग की जो सक्सेस है वो सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। प्लांट ब्रीडिंग की जो सक्सेस है किसके आधार पर है? सिलेक्शन के आधार पर। प्लांट ब्रीडिंग सक्सेस किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन सिलेक्शन। सिलेक्शन पर डिपेंड है। प्लांट ब्रीडिंग की सक्सेस किस पे डिपेंड है? सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। ये भी आपको याद रखना है। अगर सिलेक्शन सही से नहीं होगा तो प्लांट ब्रीडिंग कहां से सक्सेस होगा? प्लांट ब्रीडिंग का सबसे जो मेन उद्देश्य है वो क्या? क्रॉप में इंप्रूवमेंट करना, चाहे डिसीज रेजिस्टेंस में हो, चाहे इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस हो, चाहे अर्ली मेच्योरिटी हो या हाई रेड हो, तो उस टाइप की इंप्रूवमेंट इसका मेन उद्देश्य है। तो जब सिलेक्शन ही सही से नहीं होगा तो इंप्रूवमेंट कहां से होगा? तो प्लांट ब्रीडिंग की सक्सेस किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन सिलेक्शन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है सिलेक्शन में? इंडिविजुअल 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 डिजायरेबल, वांछित। डिजायरेबल मतलब अपनी इच्छा अनुसार वांछित। इंडिविजुअल डिजायरेबल प्लांट सेलेक्ट किया जाते हैं। सिलेक्शन में क्या किया जाता है? इंडिविजुअल डिजायरेबल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है। ये प्लांट जो होते हैं इसमें सेम जीनोटाइप होते हैं। सेम जीनोटाइप होते हैं। सेम जीनोटाइप मतलब नो वेरिएशन, इनमें वेरिएशन नहीं होती। जो प्लांट अपन सेलेक्ट करते हैं वो सेम जीनोटाइप के होते हैं। सिलेक्शन में जो प्लांट अपन सेलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? सेम जीनोटाइप के होते हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता, नो जेनेटिक वेरिएशन।
नो जेनेटिक वेरिएशन, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता, ये आपको याद रखना है, उनमें कोई भी वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, बेसिस ऑफ द फिनोटाइप मैं आपको बता चुका हूं पर, बेसिस ऑफ द फिनोटाइप, फिनोटाइप के आधार पर सिलेक्ट किए जाते हैं। और इसमें क्या होती है, वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंट, इसमें जो वेरिएशन होता है फिनोटाइप में किसके कारण होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन किसके कारण होता है वेरिएशन होता है, वो इन्वायरमेंट के कारण होता है। इन्वायरमेंट के कारण भी क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है क्रॉप में, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग वेरिएशन आ जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बेसिस ऑफ द फिनोटाइप, वेरिएशन किसके कारण होता है, इन्वायरमेंटल के कारण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब टाइप ऑफ सिलेक्शन देखना है, ये तो अपनी होगी सिलेक्शन की बात, सिलेक्शन करने के लिए वेरिएशन होना जरूरी है, फिनोटाइप के आधार पर सिलेक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट होता है वो सिलेक्शन के द्वारा किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग की सक्सेस किस पे डिपेंड है, सिलेक्शन पे। ठीक है, इसमें इंडिविजुअल डिजायरेबल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है जिनकी जीनोटाइप सेम होता है, उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। बेसिस ऑफ द फिनोटाइप, फिनोटाइप के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है, जो इनमें वेरिएशन होता है किसके कारण होता है, इन्वायरमेंट के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। अब टाइप ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, टाइप ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के टाइप ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। तीन टाइप के होते हैं, पहला है प्योर लाइन, प्योर लाइन सिलेक्शन, दूसरा है मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, तीसरा है क्लोनल सिलेक्शन, क्लोनल सिलेक्शन। पहला कौन सा है, प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है, दूसरा है मास सिलेक्शन, तीसरा है क्लोनल सिलेक्शन। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन, इनमें आपको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं, जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूंगा। प्योर लाइन सिलेक्शन किसने दिया था, जोहानसन ने, इसने दिया था, जोहानसन ने दिया था 1903 में, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है प्योर लाइन सिलेक्शन किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। किसके लिए एप्लीकेबल है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए, सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित फसलों के लिए, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप किसमें यूज किया जाता है, प्योर लाइन सिलेक्शन का सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में या स्वपरागित फसलों में यूज किया जाता है। ठीक है, जोहानसन ने कौन से प्लांट का अध्ययन किया था, जोहानसन ने फ्रेंच बीन पे अध्ययन किया था, ये भी याद रखना है, फ्रेंच बीन, फ्रेंच बीन के ऊपर अपनी स्टडी की थी जोहानसन ने, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोजेनी को सिलेक्ट करते हैं, होमोजाइगस, होमोजाइगस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होमोजाइगस इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, उनसे जो प्रोजेनी बनती है उसमें क्या होता है, जीनोटाइप सेम होते हैं, जीनोटाइप सेम होते हैं। क्यों होते हैं सेम, क्योंकि होमोजाइगस इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट किया, उससे नई पीढ़ी बनाई, नई संतति बनाई, प्रोजेनी बनाई, उसमें जीनोटाइप सेम होते हैं। क्या होता है, जीनोटाइप सेम होते हैं, और उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। इसको किस नाम से भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है सिंगल प्लांट सिलेक्शन, नोन एज सिंगल प्लांट सिलेक्शन। क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं, प्योर लाइन में कोई ये जैसे यहां समझाता हूं, ये लाइनें हैं ऐसे उगाई जाती है, इनमें से डिजायरेबल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, एक एक प्लांट को, तो इसको प्योर लाइन बोलते हैं। और सिंगल प्लांट सिलेक्शन, एक एक प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, सिंगल प्लांट सिलेक्शन बोला जाता है, सिंगल प्लांट सिलेक्शन, ये भी आपको याद रखना है, सिंगल प्लांट सिलेक्शन इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंगल प्लांट सिलेक्शन बोला जाता है। इसमें कितना टाइम लगता है, मोर टाइम रिक्वायर्ड होता है, यहीं लिख देता हूं, मोर टाइम रिक्वायर्ड, ज्यादा टाइम लगता है, कितना, 8 साल से ज्यादा, 8 साल से ज्यादा लगते हैं, 8 साल से ज्यादा का समय लगता है इसमें किसी नई वैरायटी को डेवलपमेंट करने में। प्योर लाइन सिलेक्शन में कितना टाइम लगता है, 8 साल से ज्यादा का टाइम लगता है, और इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाई जाती, नो जेनेटिक वेरिएशन, ये भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि इनमें से किसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाई जाती, तो प्योर लाइन सिलेक्शन ऑप्शन में रहेगा, या सिंगल प्लांट सिलेक्शन, उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाई जाती, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता। ठीक है,
क्रॉप इंप्रूवमेंट में मोस्ट ऑफ द इसका यूज किया जाता है, प्योर लाइन का। मोस्ट ऑफ द यूज क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट, क्रॉप इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा किसका यूज किया जाता है? प्योर लाइन सिलेक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको? सिलेक्शन को मैंने आपको बता दिया, टाइप्स होते हैं उसके, प्योर लाइन सिलेक्शन, मास सिलेक्शन और क्लोनल सिलेक्शन, 3 टाइप होते हैं। प्योर लाइन अपन देख रहे थे, जॉनसन ने दिया 1903 में, फ्रेंच विन पे अध्ययन किया। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में ये यूज किया जाता है प्योर लाइन सिलेक्शन का। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है और उन प्लांट को सिलेक्ट करके एक एक प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, इसलिए सिंगल प्लांट सिलेक्शन बोलते हैं, और उनको आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उगाया जाता है। तो होमोजाइगस इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, जो इसमें जीनोटाइप होता है और सेम होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता। एक वैरायटी डेवलप करने में 8 साल से ज्यादा का समय लग जाता है, इसको सिंगल प्लांट सिलेक्शन बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट में ये यूज किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है और कोई चीज याद नहीं रखनी। जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट है अपन उतना ही पढ़ेंगे, फालतू चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर वीडियो को रोक कर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नीचे वाली जो लाइन लिखी है, मोस्ट ऑफ द यूज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं अपन, आगे देखें मास सिलेक्शन के बारे में। अब देखेंगे मास सिलेक्शन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं अपन। सिलेक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन या इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन अपन ने देख लिया। उसको इंडिविजुअल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है। हर प्रोजेनी में जो फिनोटाइप के आधार पर जो प्लांट अच्छे होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, इसलिए उसको इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन बोलते हैं। अब अपन देखेंगे मास सिलेक्शन। मास का मतलब क्या होता है? बल्क। मास का मतलब क्या होता है? बल्क। मास मतलब ज्यादा मात्रा में। ठीक है, मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, मास का मतलब क्या होता है? बल्क। बल्क में किसी चीज को उगाना, तो मास सिलेक्शन। अब मास सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, इसमें पहले क्या किया जाता है। पहले प्योर लाइन की तरह इंडिविजुअल प्लांट को, पहली पीढ़ी में इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है। उसके आधार पर उनमें से जो प्लांट सिलेक्ट किया जाता है फिर उनको एक साथ मिक्स करके उगाया जाता है, एक साथ मिक्स करके उगाया जाता है। ठीक है, पहले इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में दूसरी पीढ़ी से उनको मिक्स करके उगाया जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे मिक्स करके उगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता है मास सिलेक्शन है। तो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें वो अपन देख लेंगे। मास सिलेक्शन किस पे लागू होता है? याद रखना, दोनों पे। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप पे भी किसके लिए यूज किया जाता है? सेल्फ पोलिनेटेड और क्रॉस पोलिनेटेड। क्रॉस पोलिनेटेड, दूसरा सेल्फ पोलिनेटेड। सेल्फ पोलिनेटेड दोनों पे यूज किया था, लेकिन डिफरेंस क्या है? अगर आपसे पूछा जाए सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, तो प्योर लाइन सिलेक्शन का यूज किया जाता है। आपको आंसर ही लगाना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मास सिलेक्शन कौन से इसमें यूज किया जाता है, कौन सी क्रॉप के लिए यूज किया जाता है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के लिए। ठीक है, होता दोनों भी यूज है, लेकिन आपको मेनली किसका याद रखना है? अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए मास सिलेक्शन कौन सी क्रॉप के लिए यूज किया जाता है, तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के लिए, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप के लिए। ठीक है, अगर ऑप्शन में है कि मास सिलेक्शन एप्लीकेबल, तो अगर दोनों ऑप्शन में क्रॉस और सेल्फ और नीचे ऑप्शन दिया है बोथ, तो आप बोथ पे जाएंगे। लेकिन आपको अगर मास सिलेक्शन के लिए एक को चुनना है तो आप क्रॉस पोलिनेटेड ऑप्शन में है तो इसी को चुनेंगे। फिर एक इसमें 3 अंडे लगे, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसी का इसमें यूज होता है और इसमें भी यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में बोथ दिया है तो बोथ लेंगे, अगर सिंगल दिया है तो फिर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप पे जाएंगे। ठीक है, दूसरी ये क्या है? ओल्डेस्ट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है क्रॉप इंप्रूवमेंट की, फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप इंप्रूवमेंट करने की इंप्रूवमेंट ओल्डेस्ट मेथड है। ओल्डेस्ट मतलब पुरानी मेथड है, सबसे पुरानी मेथड है। पूछे जाए ओल्डेस्ट मेथड पर क्रॉप इंप्रूवमेंट तो मास सिलेक्शन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक चीज और याद रखना है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी मेथड में जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, प्योर लाइन में नहीं पाया जाता। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
तीसरा, इसका यूज कहाँ किया जाता है? क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है। और न्यूक्लियर सीड का प्रोडक्शन के लिए किसका यूज होता है? न्यूक्लियर सीड प्रोडक्शन के लिए इसी का यूज होता है। न्यूक्लियर सीड प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। न्यूक्लियर सीड के प्रोडक्शन के लिए मास सिलेक्शन का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें लेस टाइम कम लगता है। इंडिविजुअल या प्योर लाइन सिलेक्शन में टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है। अब ये तो होगी थ्योरी वाली बात, इसमें मेन चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको यहाँ कुछ टेबल टाइप का बना के, कुछ चार्ट टाइप का बना के पढ़ाने वाला हूँ। आपको सिर्फ उतना याद रखना है, ये आपको उसमें सारा कवर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन इन दोनों से बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। चलो यहीं लिख देते हैं, जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं मास सिलेक्शन, ठीक है। प्योर लाइन और मास सिलेक्शन। तो इसमें सबसे पहला लिखना है इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है। इंडिविजुअल प्लांट को सेलेक्ट करके उगाया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है प्योर लाइन में। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन का मिक्सचर करके उगाया जाता है। मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, आपको बस इतने याद रखना है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए यूज होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में यूज होती है, ठीक है। ये सेल्फ और क्रॉस में दोनों में होती है, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड, ये भी आपको याद रखना है, दोनों में यूज होती है, ठीक है। तीसरा है, इसमें प्रोजेनी टेस्ट किया जाता है। प्योर लाइन में प्रोजेनी टेस्ट किया जाता है, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है किस कौन सी मेथड में प्रोजेनी टेस्ट किया जाता है? प्योर लाइन में प्रोजेनी टेस्ट किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता। प्रोजेनी टेस्ट नहीं किया जाता, ये आपको याद रखना है। इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, नॉट फाउंड या नहीं पाया जाता। यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। जेनेटिक वेरिएशन बताया मैंने आपको ऊपर, ये आपको बस इतने पॉइंट याद रखना है। इसमें आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता है, प्योर लाइन में इसमें जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। इसमें रीसिलेक्शन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पहले से ही प्योर लाइन इंडिविजुअल प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। इसलिए इस एक बार वेराइटी डेवलपमेंट होने के बाद उससे नई वेराइटी डेवलपमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। यहाँ पे एक बार वेराइटी डेवलपमेंट हो जाने के बाद में दूसरी नई वेराइटी, उस वेराइटी से नई वेराइटी डेवलप की जा सकती, तो इसमें रीसिलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे पाया जाता है। याद रखना, रीसिलेक्शन पाया जाता है, रीसिलेक्शन होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बस ये पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? इंडिविजुअल प्लांट को सिलेक्ट किया जाता है प्योर लाइन में, या मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन को उगाया जाता है, ठीक है। सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप के लिए यूज होता है या दोनों के लिए यूज होता है। अगर ऑप्शन में क्रॉस है, सेल्फ है, तो आपको क्रॉस लेना है, ठीक है। प्रोजेनी टेस्ट इसमें किया जाता है प्योर लाइन में। मास सिलेक्शन में प्रोजेनी टेस्ट नहीं किया जाता, जेनेटिक वेरिएशन नहीं पाया जाता। मास सिलेक्शन में जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड। आपसे पूछा जा सकता है न्यूक्लियर सीड के प्रोडक्शन के लिए कौन सी मेथड का यूज किया जाता है, तो आप क्या लगाओगे? न्यूक्लियर सीड के प्रोडक्शन के लिए मास सिलेक्शन का यूज किया जाता है। अगला है क्लोनल सिलेक्शन। क्लोन क्या होता है? यहाँ देख लेते हैं, क्लोनल सिलेक्शन। क्लोन क्या होता है? जो एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप होती है, उनके द्वारा जो पौधा तैयार किया जाता है उसको क्लोन बोला जाता है। एसेक्सुअल प्रोपेगेशन जो पौधा तैयार बोला जाता है उसको क्लोन बोला जाता है, और इसी को क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है? क्लोनल सिलेक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें हेटेरोजाइगस वैरायटी डेवलपमेंट होती है। इसमें जो वैरायटी डेवलपमेंट होती है वो कौन सी होती है? हेटेरोजाइगस
वैरायटी का डेवलपमेंट होता है, आपको ये याद रखना है, वैरायटी डेवलपमेंट होती है। जाएगा वैरायटी किस में डेवलपमेंट होती है, ऑप्शन में रहेगा प्रॉब्लम सिलेक्शन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके एग्जांपल याद रखना, कुफरी रेड, वैरायटी का नाम है कुफरी सफेदा, कुफरी रेड और कुफरी सफेदा, दो एग्जांपल दे हैं, एक CO 11 और CO 22, किसकी वैरायटी, शुगर केन की, CO 22, ये आपको एग्जांपल याद रखना है। तो कोलोनल सिलेक्शन में आपको क्या रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होता है। इसमें जो वैरायटी डेवलपमेंट होती है, हेटेरोजाइगस वैरायटी डेवलपमेंट होती है। इसकी एग्जांपल है कुफरी रेड, कुफरी सफेदा, CO 11, CO 22, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, संकरण के बारे में पढ़ेंगे आगे। आप ये नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोककर, जैसे भी आपकी इच्छा हो आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को रोककर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हुआ, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अपन आगे देखने वाले हैं, संकरण के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो कंसेप्ट अपन देखेंगे। ज़्यादा चीज़ें अपन को पढ़ना नहीं है, वैसे ही लोगों को प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से डर लगता है, तो जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वही चीज़ों को अपन देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, उन्हीं चीज़ों को अपन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, संकरण क्या होता है, क्रॉस करवाना, डिफरेंट जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करवाना, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जीनोटाइप, अलग अलग जीनोटाइप के बीच में क्रॉस करवाना है, क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जीनोटाइप, कैसे, एक जीनोटाइप ए लिया, एक जीनोटाइप अपन ने बी लिया, इन दोनों को क्रॉस करवाया तो F1 PD हाई, उसको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है हाइब्रिड, हाइब्रिड बोला जाता है, हाइब्रिड बोला जाता है। अगर ये जो F1 आई है वो अपने माता पिता दोनों से ही यील्ड में, क्वालिटी में सुपीरियर है, तो इसको हाइब्रिड वीगर बोला जाता है, शंकर ओज बोला जाता है, कम लेकिन इन दोनों सुपीरियर, वैसे नॉर्मली इसको हाइब्रिड बोला जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, पहला उद्देश्य क्या है इसका, जेनेटिक वेरिएशन को क्रिएट करना। दूसरा क्या उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य क्या है, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, दो इसके उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करना और हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ठीक है। आगे इसके टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तीन टाइप के होते हैं। पहला है, कितने टाइप के, तीन टाइप के, पहला है इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है, पहला इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ा सा अंदर है, बस आपको वर्ड पे ध्यान देना है। एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को और यहाँ पे अपन गलत कर देते हैं। पहला है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तीन टाइप के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको सबसे पहले एक चीज समझना है, प्लांट में सबसे पहले क्या होते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं। प्लांट में सबसे पहले अपन देखते हैं जीनोम को, ठीक है, सबसे पहले क्या बोलते हैं, जीन को, सबसे पहले क्या देखते हैं, जीन को या जीनोम को। उसके बाद में अपन देखते हैं स्पीशीज को,
और फिर देखते हैं वैरायटी को। फिर देखते हैं वैरायटी को। ये 3 चीज आपको याद रखना है, पहले जीन या जीनोम, फिर स्पीशीज, फिर वैरायटी। ठीक है, अब इन वर्ड को समझना है, वर्डों पे ध्यान देना है, एक जैसे लगते हैं कंफ्यूजन होता है। इंट्रा स्पेसिफिक, इंटर स्पेसिफिक, वर्ड पे ध्यान रखना है। यह मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। इंट्रा और इंटर क्या मतलब होता है इनका, इन दो वर्ड का मतलब क्या होता है, इन दो वर्ड का मतलब क्या होता है। इंट्रा का मतलब क्या होता है, सेम। इंट्रा का मतलब आपको याद रखना है सेम, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। वो आगे देखेंगे कि स्पीशीज डिफरेंट है कि जीनोम डिफरेंट है, लेकिन आपको पहले इतनी चीज देखना है कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, इंट्रा जो वर्ड होता है, इंट्रा ध्यान से देखना, इंटर और इंटर। इंट्रा का मतलब होता है सेम, अगर इंटर आगे लगा है तो मतलब सेम है, इसका मतलब होता है सेम। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट। अब यहां देखते हैं, पहला देखते हैं, यही देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बोल दो या स्पीशीज बोल दो, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या हो गया, सेम, तो ये हो गया सेम। सेम आगे क्या है, स्पीशीज, सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। ठीक है, सेम स्पीशीज मतलब सेम स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना क्या कहलाता है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या इसको क्या लिखेंगे, क्रॉस बिटवीन, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वेराइटी ऑफ, डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज क्यों, क्योंकि इंट्रा का मतलब होता है सेम, इंटर का मतलब डिफरेंट, तो इंट्रा लगाया मतलब सेम, स्पीशीज मतलब स्पीशीज, मतलब सेम स्पीशीज। अब स्पीशीज के बाद में क्या थी, वेराइटी, तो क्या होगा, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वेराइटी। वेराइटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या है, स्पीशीज क्या है, सेम। क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज। एक स्पीशीज की अलग अलग वेराइटी में क्रॉस करवाना क्या कहलाता है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाता है। ठीक है, जैसे अपन ने लिया एस्टिवम, एस्टिवम, तो एस्टिवम क्या है, एस्टिवम क्या है, स्पीशीज है, ये स्पीशीज है। ठीक है, जीनस, जीनस बोलते हैं इसको, जीनस। ठीक है, स्पीशीज है, एस्टिवम क्या है, स्पीशीज है। अब इसकी दो वेराइटी के क्रॉस में अपन क्रॉस कराएंगे, तो वेराइटी वन V1 मान लो, V2, इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाएंगे उसके बाद में जो F1 प्राप्त होगा उसको ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कैसे, इंट्रा मतलब हो गया सेम, स्पीशीज मतलब हो गया स्पीशीज, हाइब्रिडाइजेशन सेम स्पीशीज के बीच में हाइब्रिड, लेकिन क्या, क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वेराइटी, वेराइटी तो डिफरेंट है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेम स्पीशीज, तो इसको क्या बोला जा सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को बोला जाता है इंटर वेराइटी। इंटर का मतलब डिफरेंट, तो डिफरेंट क्या है, वेराइटी, तो इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, इंटर, इंटर वेराइटर, इसको इसी का नाम है इंटर वेराइटर हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्यों बोला इंटर वेराइटर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि, क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि इंट्रा स्पेसिफिक, स्पीशीज तो सेम है, सेम स्पीशीज, लेकिन वेराइटी डिफरेंट होगी, तो इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब डिफरेंट वेराइटी, तो डिफरेंट वेराइटी होगी। ठीक है, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन अपन गलत कराते हैं। ठीक है, दूसरा और देखते हैं, दूसरा टाइप है इसका, दूसरा टाइप क्या है, इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक, इंटर का मतलब मैंने आपको वहां बताया, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंटर का मतलब क्या होगा, डिफरेंट, इसका मतलब होगा डिफरेंट, इंटर का मतलब होगा डिफरेंट, स्पीशीज का मतलब स्पीशीज, मतलब डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस करवाना, किसके बीच में, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। तो डिफरेंट स्पीशीज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे जीनस क्या हो गया, ट्रिटिकम, जैसे गेहूं का बॉटनिकल नाम हो गया ट्रिटिकम एस्टिवम, तो ट्रिटिकम क्या है, उसका जीनस है, एस्टिवम उसकी क्या है, स्पीशीज है। ठीक है, तो जीनस ले लिया, सबसे पहले अपन ये जीनस ले लिया ट्रिटिकम,
ये जीनस हो गया। अब इसकी दो वैरायटी, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम, इन दोनों के बीच में अपन क्रॉस करवाएंगे। तो ये होगा इंटर स्पेसिफिक, मतलब इंटर मतलब डिफरेंट, मैंने आपको बता दिया इंटर आ गया तो मतलब डिफरेंट, अलग अलग स्पीशीज। तो जीनस तो सेम हो गया, इसमें क्या है जीनस सेम है, स्पीशीज अलग अलग है। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें जीनस सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इसी का दूसरा नाम क्या है, इंट्रा, यहां लिख देता हूं, इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्यों इंट्रा जेनेरिक, इंट्रा का मतलब क्या, सेम, तो सेम क्या है इसमें, जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज अलग अलग है। तो इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे और इंट्रा जेनेरिक बोलेंगे। इंट्रा जेनेरिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि जीनस इसमें सेम है। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया हो, नहीं किया हो मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोक लेना थोड़ी देर, मैं इस साइड वाला मिटाने वाला हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। तीसरा इसका टाइप है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा टाइप कौन सा है, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनेरिक, इंटर का मतलब क्या, डिफरेंट। अब यहाँ जो जीनस है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटरजेनिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट, इंटर का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट, जेनेरिक मतलब जीनस, दो अलग अलग जीनस में क्रॉस करवाना, दो अलग अलग जीनस में क्रॉस करवाना, ठीक है। इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, दो इंटर, आपको बस दो ही चीज याद रखनी है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का मतलब सेम होता है, जहां इंट्रा लगा होगा, यहाँ इंट्रा लगाया तो सेम स्पीशीज, इंटर लगाया तो डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, इंटर लगाया तो डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन जीनस सेम है इसलिए इंटर जेनेरिक बोल दिया। अब इंटर जेनेरिक मतलब जीनस ही अलग अलग हो गया, ठीक है। क्रॉसिंग बिटवीन, यहां लिख देता हूं, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जीनस, डिफरेंट जीनस, अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस करवाना, ठीक है। इसमें क्या है, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज बट सेम जीनस, ये आपको याद रखना है, थोड़ी सी लिख लेना, वैसे आपको चीजें समझ में आ गई। इंटरजेनेरिक, इंटर मतलब डिफरेंट, जेनेरिक मतलब जीनस, क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट जीनस, अलग अलग जीनस के बीच में। तो इसका एग्जांपल क्या है, टेट्रिकम एस्टिवम, टेट्रिकम एस्टिवम वीट का अलग अलग जीनस के साथ ही क्रॉस करवाया। तो किसके साथ क्रॉस करवाया, सिकल सीरियल, सिकल सीरियल ट्राई के साथ इसका क्रॉस करवाया, हो गया जीनस अलग। यहाँ पे जीनस क्या है, ट्रिटिकम, यहाँ पे जीनस क्या है, ट्रिटिकम, एस्टिवम स्पीशीज है, ट्रिटिकम जो जीनस इसका क्रॉस सिकल, यहाँ पे सिकल सीरियल, अलग अलग जीनस हो गए। तो इन दोनों का जो क्रॉस करवाते हैं, जीनस 1 और जीनस 2 का, तो जो F1 प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिटिकल, ट्रिटिकल, क्या बोला जाता है, ट्रिटिकल, ट्रिटिकल बोला जाता है। अब ट्रिटिकल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्रिटिकम का ट्रिटी लिया, इन दोनों से बना है, और सिकल का केल लिया, सिकल का केल लिया, ट्रिटिकम का ट्रिटी लिया, इसलिए ट्रिटिकल बोला जाता है। फर्स्ट मानव मेड, मानव निर्मित अनाज है, फर्स्ट मानव के द्वारा बनाया गया पहला अनाज है, ठीक है, आर्टिफिशियल अनाज, ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, रिम्पू के द्वारा, रिम्पू के द्वारा, ये भी आपको याद रखना, मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है वैसे हिस्ट्री में, रिम्पू के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन का, या इंटरजेनेरिक क्रॉस का, या फिर इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चीजें समझ में आ गई, नहीं आई तो एक बार फिर बता देता हूँ। पहला आपने पढ़ा इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रा, मैंने आपको दो चीज बताई यहाँ। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले जीनस होता है, फिर स्पीशीज होती है, फिर वैरायटी आती है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखा इंट्रा और इंटर में क्या अंतर है। इंट्रा सिर्फ मीनिंग का अंतर है, ठीक है। इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है सेम, अगर इंट्रा कहीं लगा है तो उसका मतलब क्या सेम, इंटर कहीं लगा है तो डिफरेंट। सबसे पहला है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको अपन ने क्या बोला, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। क्यों बोला, क्योंकि इंट्रा मतलब सेम, सेम स्पीशीज के बीच में क्रॉस हो रहा है,
लेकिन वेराइटी अलग अलग है। एक ही स्पीशीज की वेराइटी अलग अलग है, एक ही स्पीशीज की वेराइटी अलग अलग है, ठीक है, वेराइटी अलग अलग, तो उनके बीच में क्रॉस हो रहा है, तो ये इसको बोला जाता है इंटर वेराइटल। इंट्रा स्पीशीज सेम है लेकिन वेराइटी अलग अलग है, दो वेराइटी के बीच में क्रॉस हो रहा है, तो इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक, इंटर मतलब डिफरेंट, अलग अलग स्पीशीज, लेकिन जीनस तो सेम है ना, टिट्रिकम, ये दो वेराइटी होगी, टिट्रिकम एस्टिवम टिट्रिकम ड्यूरम के बीच में क्रॉस करो, लेकिन उनका जीनस क्या है, टिट्रिकम, तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को भी बोला जाता है इंट्रा जीनस, इंट्रा मतलब सेम जीनस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अलग अलग जीनस के बीच में, जीनस 1 जीनस 2 के बीच, टिट्रिकम एस्टिवम अलग जीनस हो गया, सिकल सीरियल अलग जीनस हो गया, इनका क्रॉस करवाया F1 में, इसको ट्रिटिकल बना, ये रेम्पो के द्वारा बनाया गया था। आप इतना नोट डाउन कीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रहती है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, अपना भी टेलीग्राम पे टेस्ट चल रहा है, अगर वो फ्री वाला आपको नहीं देना हो, आपको लगता है पैसे से अच्छा खरीदा जा सकता है, तो किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लीजिए और उसको लगाते रहिए। कम से कम आपको 2 टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, और फुल टेस्ट आपको अब रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऑलमोस्ट आपके 1 महीने 15 दिन बचे, तो 15 दिन में तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, 1 महीना आपका पढ़ने का बचा है, तो आपको टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी फिर आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा आप करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्या देखते हैं, स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने स्टेप है, 8 स्टेप, 8 चरण में पूरा होता है, ठीक है। पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन कितने स्टेप है, तो 8। वैसे ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया, लेकिन भरोसा नहीं है अपन क्या पूछ ले, तो आपको याद रखना है 8 चरण में पूरा होता है, ठीक है। पहली स्टेप क्या है, प्लानिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की प्लानिंग। दूसरी क्या है, प्लानिंग करेंगे, किसी भी काम को करने से पहले आप प्लानिंग करते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पहले भी आपने प्लानिंग की होगी, स्मार्ट वर्क की और हार्ड वर्क की। फिर सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, प्लानिंग कर ली, फिर सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं, दूसरी हो गई। तीसरी स्टेप क्या है, पेरेंट का सिलेक्शन भी कर लिया, फिर उनका इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इवोल्यूशन इन मतलब होता है मूल्यांकन करना, सेलेक्ट करेंगे तो मूल्यांकन भी करना पड़ेगा ना, इवोल्यूशन ऑफ पेरेंट का इवोल्यूशन करेंगे। चौथी जो स्टेप है वो क्या है, फिर इमेस्कुलेशन करेंगे, इमेस्कुलेशन क्या होता है मैं भी बताऊंगा आपको। पांचवी स्टेप क्या है, बेगिंग क्यों की जाती है, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, डिजायरेबल पोलिनेशन करने के लिए, अपनी इच्छा से पोलिनेशन कराने के लिए बेगिंग। फिर टैगिंग की जाती है, टैगिंग क्यों की जाती है, क्योंकि अपन को कैसे पता रहेगा बहुत सारे प्लांट है तो उसमें टैग लगा दिए जाते हैं पहचान के लिए। तो सातवीं जो स्टेप है वो क्या है, पोलिनेशन, टैगिंग हो गया, फिर पोलिनेशन कराएंगे, फिर पोलिनेशन होगा। और आठवीं जो स्टेप है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ F1 जनरेशन, कलेक्शन ऑफ F1 जनरेशन, कलेक्शन ऑफ F1 जनरेशन। ये आपको याद रखना है, ये स्टेप आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 8 स्टेप आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ इमेस्कुलेशन के बारे में देख लेते हैं, इमेस्कुलेशन क्या होता है। इमेस्कुलेशन क्या होता है, किसके लिए किया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए इमेस्कुलेशन किया जाता है, प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, ये आपको याद रखना है। सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए इमेस्कुलेशन किया जाता है, ठीक है। इमेस्कुलेशन इमेस्कुलेशन का टाइम क्या है, 4 से 6 PM, 4 से 6 PM में इमेस्कुलेशन का टाइम है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। कब करते हैं, 2 से 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन, डे बिफोर मैचुरेशन ऑफ पोलन ग्रेन, मैचुरेशन
ऑफ पोलन ग्रेन। एलिमिनेट द आंसर, क्या मतलब हुआ इसका? एलिमिनेट द आंसर, आंसर क्या होता है? मेल पार्ट होता है, ठीक है। 2 से 3 जब मैच्योर होता है पोलन ग्रेन, उनके दो मैच्योर होने से 2 से 3 दिन पहले ही एंथर को हटा दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, जिससे वांछित अपनी इच्छा अनुसार पोलिनेशन हो सके, सेल्फ पोलिनेशन को रोक सके और अपनी इच्छा से उसमें पोलिनेशन करा सके। उसके लिए इमैस्कुलेशन किया जाता है। इमैस्कुलेशन का टाइम 4 से 6 है और 2 से 3 दिन पहले किया जाता है। ये आपका रखना है। आज की क्लास को अपन यही खत्म करते हैं, बाकी का अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में आपका प्लांट ब्रीडिंग खत्म हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी है, आपको टेंशन मत लेना। जो क्वेश्चन बनेगा मोस्टली यहीं से बनेगा, 99% क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। बाकी फिर व्यापक में कुछ भी पूछ सकता है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।